ये है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं। हमारे इस आकाश गंगा में कम से कम 400 अरब तारे हैं। 400 बिलियन स्टार्स यानी 400 के पीछे आप 9 शून्य लगाएं, उतने तारे कम से कम हमारी गैलेक्सी में हैं। उनमें से हमारा सूर्य एक बहुत ही छोटा तारा है जो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये चित्र हमने रात के समय हमारी पृथ्वी से लिया है। पर हम यहाँ ये जरूर जान सकते हैं कि हमारी मंदाकिनी में हम कहाँ रहते हैं, हमारा लोकेशन क्या है। तो केंद्र से थोड़े दूर यहाँ इस तारे के पास हमारा सूर्य और सौरमंडल है। इसी कारण इस तारे को कहते हैं मित्र तारा। टेक्निकल नाम है अल्फा सेंटरी और ये हमसे 4 प्रकाश वर्ष 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अब मैं जानता हूँ बच्चों के मन में ऐसा विचार चल रहा होगा कि 4 इस संख्या, ये नंबर बहुत छोटा है, तो ये तारा बहुत ही पास में होगा। और बच्चों, यदि आप आज किसी रॉकेट पर बैठते हो तो आपको वहां पहुंचने में लगेंगे कम से कम 90,000 साल। तो आप ये सोच सकते हो कि नजदीकी तारा कितना नजदीक है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि 2 तारों के बीच में डिस्टेंस, अंतर बहुत ज्यादा होता है और सौरमंडल छोड़कर कहीं भी बाहर जाना इतना आसान नहीं है। अब बच्चों के पसंदीदा विषय को देखते हैं, हमारा सौरमंडल। आप लोग थोड़े यहाँ, वेरी गुड। तो जब हम ऐसा कहते हैं सन इज अ स्टार, दैट मीन्स सूर्य अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश खुद ही निर्माण करता है। जहाँ पर ये ऊर्जा निर्माण होती है वहाँ सूरज के केंद्र में तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री, 15 मिलियन डिग्री, और इतना तापमान होना जरूरी है। फिर जैसे जैसे वो ऊर्जा बाहर आती है तापमान में भी गिरावट आ जाती है। यहाँ हमने सूर्य को बहुत ही छोटा दर्शाया है, पर हमारा सूर्य कद में इतना विशाल है, इतना ह्यूज है कि सूर्य के अंदर हम हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रहों को रख सकते हैं। 1 मिलियन अर्थ्स will easily fit inside the sun। अब हम सूर्य के बाद ग्रहों का परिचय लेते हैं। पहला ग्रह कौन सा है? वेरी गुड। सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज से सबसे निकट का ग्रह है बुध, मर्क्यूरी। इस बुध ग्रह पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है और न ही तो उसे एक भी चंद्र है। सेकेंड प्लैनेट वीनस, शुक्र। अब शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बहुत अधिक है, तो सूर्य से जो भी ऊर्जा उसे प्राप्त होती है ज्यादातर वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है, बाहर जाने नहीं देता। इसी कारण से वहाँ तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और यही बात शुक्र को हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाती है। शुक्र को कितने चंद्र हैं? हाउ मेनी मून्स डज वीनस हैव? 0। परफेक्ट। शुक्र को कोई भी चंद्र या मून नहीं है। शुक्र के बाद ब्रह्मांड में हमारा ग्रह, हमारे पृथ्वी, अर्थ, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन संभव हुआ है। और पृथ्वी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। 4th प्लैनेट मार्स, मंगल दिखने में लाल रंग सा दिखाई देता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में जंग, रस्ट पाया जाता है। टेक्निकली रस्ट को क्या कहेंगे? आयरन। परफेक्ट, आयरन ऑक्साइड। और मंगल को कितने चंद्र हैं? 2, डाइमोस एंड फोबोस। अब बच्चों को नहीं पर बड़ों को जरूर याद होगा, कुछ सालों पहले भारत ने मंगलयान मंगल की कक्षा में भेजा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस मंगलयान को केवल और केवल 6 महीनों के लिए बनाया था, पर उस मंगलयान ने वहां 8
काम किया है, जो हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। मंगल के बाद बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े आते हैं। इनको कहेंगे लघु ग्रह, एस्टेरॉइड्स, और उनके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु जुपिटर। अब ये बड़ा तो इतना बड़ा है कि गुरु ग्रह के अंदर हम पृथ्वी जैसे 1300 ग्रहों को रख सकते हैं। इतना बड़ा गुरु का कद है, वॉल्यूम है, पर गुरु का दिन इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, केवल 10 घंटे जितना। तो 5 घंटे का दिन हुआ और 5 घंटे की रात। तो प्यारे बच्चों, यदि आप फ्यूचर में जुपिटर पर रहने जाओगे तो वहाँ आपको स्कूल में जाना होगा केवल 2 घंटों के लिए। अरे वाह! और आप जल्दी कर भाग सकते हैं। पर इसी के साथ बच्चों को एक छोटी सी दिक्कत भी होगी। गुरु ग्रह हमारे सूर्य से थोड़ा दूर है, तो उसे सूरज के आसपास एक परिभ्रमण, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 12 साल लगते हैं। 12 years। That means बच्चों को हर क्लास में 12 साल तक बैठना होगा। पहले आप खुश हो रहे थे, अब आपके पेरेंट्स खुश हो रहे हैं। और बाई चांस गलती से कोई भी फेल हो गया तो 12 साल। और गुरु को कितने चंद्र हैं? हाउ मेनी मून्स? 12। गुरु को आज अपने 90 प्राकृतिक उपग्रह हैं, 90 नेचुरल सैटेलाइट्स, 90। गुरु के बाद सबसे सुंदर ग्रह शनि, सैटर्न। दिखने में बहुत सुंदर है, जिसका कारण है शनि के वलय, रिंग्स ऑफ सैटर्न, जो बर्फ और धूल के टुकड़े हैं। और शनि को आज अपने 83 प्राकृतिक उपग्रह हैं, 83 नेचुरल सैटेलाइट्स। शनि के बाद के 2 ग्रह यूरेनस और नेपच्यून, उन दोनों को देखने के लिए दूरबीन, टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। उनमें से यूरेनस को अपने 27 चंद्र हैं, नेपच्यून को 14 और प्लूटो भी ग्रह है क्या? नहीं। तो क्या है वो? प्लूटो को हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, मौना ग्रह, छोटा ग्रह, उसे अपने 5 चंद्र हैं। तो सौरमंडल की जानकारी मैं समाप्त करता हूँ। अब आपके लिए 3 सूचनाएं हैं जो आपके काम की है।